Example number 7 of curvilinear motion in a plane. The cricket ball thrown by a man from a height of 1.8 meter at an angle of 30 degree with the horizontal with the speed of 18 meter per second is caught by another field man at a height of 60 centimeter from the ground. How far were the two men apart? देखिए बेटा, एक आदमी है यहाँ पे खड़ा है ए पॉइंट पे, उसने यहाँ से बॉल फेंकी, उसकी इतनी हाइट होगी ना, यहाँ से उसके हाथ से बॉल छूटी, ये छूट के यहाँ पे एक बंदे ने इस पॉइंट पे कैच कर ली। ठीक है, तो ये 1.8 है, ये भी 1.8 होगा ऑब्वियसली, ये अगर 1.8 है तो ये भी 1.8 होगा। इस पॉइंट पे उसने कैच कर ली, ये कितना था 0.6, टोटल 1.8 में से 0.6 माइनस किया तो ये आ गया -1.2। ये डिस्टेंस x है तो इसको ले लेना x, -1.2, ये सी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, ये आ गए। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगा लेना है y = u sin a × t1 - 1/2 gt²। अब y कितना ले लिया हमने -1.2, वेलोसिटी हमें 18 गिवन है, एंगल 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, t - 1/2, g की वैल्यू 9.8 t²। ठीक है, यहाँ से सॉल्व किया। ठीक है, तो हमारी t इन क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगाया, t की वैल्यू आ गई, x का फार्मूला आता है u cos अल्फ़ा डॉट t, वो लगाया तो x की वैल्यू हमारी आ गई। तो x जो था वो डिस्टेंस था दोनों आदमियों का, वो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है इसलिए नहीं करवा रही, पिछली 6 भी सिंपल थी इसलिए नहीं करवाई। A particle is projected with velocity 2 √ ag so that it just clears two walls of equal height a, which are at a distance 2a from each other. Show that the latest rectum of the path is 2a and the time of passing between the wall is this. अब देखो बेटा, ये दिया हुआ है हमें डायग्राम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एंगल अल्फ़ा बना रहा है, ये वेलोसिटी दी हुई है, ये इनका लेटेस्ट रेक्टम है a टू a, ये वाली लेंथ है। ठीक है, ये भी ये है, ये भी है, एक रेक्टेंगल बन रही है LMQP। अगेन हमने y का फार्मूला लगा लिया, x tan अल्फ़ा माइनस g(x²/u 2u cos² x। इसको क्वाड्रेटिक इन x कर लिया, सम ऑफ द रूट्स आ जाएंगे x + x2। ठीक है, दिस टर्म्स डिवाइडेड बाय g, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएंगे दिस टर्म डिवाइडेड बाय g। ठीक है, अब देखो बेटा, फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर = दिस। ठीक है, ये आप 9th 10th में पढ़ चुके हैं, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब x1 - x2 कितना है? ठीक है, 4a²। ठीक है, x1 और x2 जो है सम ऑफ द रूट्स, x1 - x2 कितना है हमारे पास 4a²। ठीक है, x1 + x2 हमने यहाँ पे निकाल लिया और x1 × x2 हमने ये ले लिया, तो इसको सॉल्व किया, हमारे पास अगेन वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा की 60 डिग्री। यहाँ पे मिसिंग है बेटा cos इनवर्स अल्फ़ा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब कहते हैं PL और इक्वल्स हैं PL और QM दोनों इक्वल हैं A के। ठीक है, दोनों किसके इक्वल हैं? A के इक्वल है। तो A = u cos अल्फ़ा t - 1/2, ये इसका फार्मूला लगा दिया फिर से y का। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, क्वाड्रेटिक इन t आ गया, तो फिर से अगेन सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, फार्मूला लगा दिया। तो यहाँ से हमने t2 - t1 जो टाइम लगा P पॉइंट से Q पॉइंट तक जाने में वो हमने निकाल लिया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये हमारा t2 - t1 आ गया। लेटेस्ट रेक्टम हमारा किसके इक्वल आ गया 2u² cos² अल्फ़ा/g 2 डॉट 4ag, u² क्या था 2ag, इसका स्क्वायर कर दिया तो 4ag आ गया। cos² अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, cos अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल्स टू, ये 4 के साथ 4 कैंसिल,
जी के साथ जी कैंसिल, 2a हमारा लेटेस्ट रेक्टम जो है हमें चाहिए था वो आ गया। बेटा एक पॉइंट मिस हो गया, x1 माइनस x2 4a कैसे आया। अब ये देखो बेटा यहाँ पे ये हमारा o से लेके m तक x1 है, o से लेके l तक x2 है। अगर मैं इसको में से इतना माइनस करती हूँ तो ये lm हमारा x1 माइनस x2 है, तो वो कितना है 2a। तो 2a का स्केयर क्या बन जाएगा, 4a का स्केयर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल व्हेन एट इट्स ग्रेटेस्ट हाइट इज √2/5 ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हेन एट हाफ इट्स ग्रेटेस्ट हाइट show that the angle of projection is 60. The greatest height attained by the particle Vy is equals to this, ये हमने फार्मूले में निकाल चुके हैं। V1 V2 दो वेलोसिटी ले ली हैं, एट y और y/2 में दो वेलोसिटीज़ आ गई। तो इसका फार्मूला हम पीछे कर चुके हैं, v स्केयर इज इक्वल्स टू यू स्केयर माइनस 2gy, v स्केयर इज इक्वल्स टू यू स्केयर माइनस 2gy ही है, बट यहाँ पे y लिया है, यहाँ पे हम y/2 ले लेंगे। ठीक है, 2 में 2 ले लेंगे तो ये आ गया v1 इज इक्वल्स टू √2/5v2, ये हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया, 5v1 स्केयर इज इक्वल्स टू 2v2 स्केयर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ से वैल्यूज़ लेके फिल करती हमने। ठीक है, फिल करने के बाद सॉल्व किया, y की वैल्यू कितनी थी, यूज़ के साइंस के σ/2g, अल्फ़ा है बेटा यहाँ पे, अल्फ़ा ही ले लो फिर से। तो ये g के साथ g कैंसिल, 2 के साथ 8 कैंसिल, 4 यू स्केयर के साथ यू स्केयर कैंसिल, अल्फ़ा साइन स्केयर, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। तो इसी के साथ 6b हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे 6c, फाइंड द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आफ्टर गिवन टाइम। अब यहाँ पे क्या है, आपको लेट u बी द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन एंड अल्फ़ा बी द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन। ये है एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन और ये है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। लेट पार्टिकल बी एट p आफ्टर टाइम t, मतलब टाइम t के बाद वो v पे पहुँच जाती है। लेट v बी इट्स वेलोसिटी एट p पे इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई, v बन गई। अब v को हमने सीधा यहाँ से टच करके जहाँ पे मिलती है वेलोसिटी जो p पॉइंट पे वो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा। ठीक है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट p मेक्स विद हॉरिजॉन्टल देयरफॉर x इज इक्वल्स टू u cos अल्फा t, और ये पिछले ही दो फार्मूले ले लिए। अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, v cos अल्फ़ा और v sin अल्फ़ा, दो फार्मूले आ जाएंगे, इधर को v cos अल्फ़ा और इधर को v sin अल्फ़ा। ठीक है, तो v cos अल्फ़ा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी का, वो आ जाएगा dx/dt। v cos थीटा किसके आ गया, u cos अल्फ़ा के। ठीक है, यहाँ पे v cos अल्फ़ा और यहाँ पे v cos थीटा दोनों आ गए इक्वल। इसी तरह v sin थीटा किसके इक्वल आ गया, u sin अल्फ़ा माइनस gt। ये हमने पीछे से ही फार्मूले लिए हैं ना, ये वाले यहाँ से हमने ले लिया। ठीक है, स्केयरिंग एंड एडिंग किया, उसको v स्केयर cos के थीटा, v स्केयर sin के थीटा, ये 1 बन जाएगा, v स्केयर आ जाएगा। इसी तरह इधर को सॉल्व कर लिया, हमारे पास v की वैल्यू क्या आ गई, √u स्केयर माइनस 2ug sin अल्फ़ा t प्लस g स्केयर t स्केयर। ठीक है, अगर डिवाइड करते हैं तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यही दो फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ है, अगर क्रॉलरी है इसकी, ठीक है, कि v स्केयर इज इक्वल्स टू 2g होगी, हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिस अबव p, डायरेक्ट्रिस के अबव p के हमारी जो हाइट है वो क्या होगी, v स्केयर इज इक्वल्स टू 2g। अब देखिए एग्जांपल करेंगे, 2 seconds after its projection a projectile is traveling in a direction inclined at 30 degree to the horizontal। अब देखो ये हमें क्या दिया हुआ है, कहते हैं 2 seconds after its projection a projectile is traveling in a direction inclined। ये है, ये मान लो यहाँ जा रहा है, कहते आफ्टर 2 seconds। ठीक है, टाइम कितना आ गया, 2 सेकेंड। ये पार्टिकल जो p है, यहाँ पे ये एंगल कौन सा बना रहा है, 30 डिग्री का, ये एंगल अल्फ़ा है। ठीक है, आफ्टर 1 more second इट्स ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए थीटा की वैल्यू दी है टाइम की p, tan थीटा हमारा पीछे फार्मूला किया हमने अभी, देखिए
ये क्या फार्मूला, इसको यहाँ पे भर दिया, यू की वैल्यू साइन अल्फा माइनस जी, टी की जगह ये टी है ना, टाइम 2 कर दिया, यू कॉस अल्फा, साइन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू कितनी थी 130, 1/√2, तो इसको सॉल्व किया। नाउ द टाइम फ्रॉम ओ टू क्यू इज़ 3 seconds वेयर क्यू इज़ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब कहते हैं जस्ट 1 सेकेंड बाद ही, यहाँ पे है ना पी पॉइंट, 1 सेकेंड बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है, जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है, ठीक है। तो जब टाइम 3 seconds है, ठीक है, तो 3 सेकेंड है, तो ये अपने हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे पहुंच जाता है, ठीक है। देयर फोर यू साइन अल्फ़ा बाई जी इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है, यू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3g आ गया, फ्रॉम 1 यू कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस, यू साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पे भर दी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू यू कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये इसको सॉल्व कर लिया, स्केयरिंग एंड एडिंग 2 and 3, ये यू साइन अल्फ़ा आ गया, ये यू कॉस अल्फ़ा आ गया, स्केयरिंग एंड एडिंग की यू की वैल्यू आ गई, डिवाइड किया तो टेन अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 60, ठीक है।